भारत सरकार ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के कानून ला रही है। हालांकि लोकसभा में एक बिल पास हो गया है और राज्यसभा में भी बिल जब पास हो जाएगा उसके बाद यह कानून का शक्ल ले लेगा, क्योंकि जिस तरह से साइबर के मामले हों या ऑनलाइन गेमिंग का मामला हो, उसमें युवा बहुत तेज़ी से फंस रहे हैं, नुकसान झेल रहे हैं और इसकी तादाद बढ़ती जा रही है। और इसी पर हम जानेंगे कि आखिर जब कानून बन जाएगा तो कैसे लोगों को इससे राहत मिलेगी, कैसे लोग इस चंगुल में नहीं फंसेंगे। हमारे साथ खुद एक्सपर्ट हैं और साइबर थाने के प्रभारी हैं ब्रिजेश जी। ब्रिजेश जी, क्या कहेंगे, भारत सरकार ये जो कानून ला रही है ऑनलाइन गेमिंग को लेकर, ये कितना ज़रूरी है? ये आज के बढ़ते हुए साइबर अपराध में एक अहम योगदान फ्रॉड में गेमिंग का भी है। गेमिंग एक्ट के थ्रू इसमें सामान्य व्यक्ति, सामान्य जनमानस, नहीं पढ़ने वाले बच्चे 10-20 रुपए से शुरू करते हैं, लालच में 10, 5, 20 हज़ार, 50 हज़ार, कुछ लोग 10-20 लाख रुपए भी इसमें लगा चुके हैं। हाँ, तो इस तरह से तमाम लोग इसके शिकार हो रहे हैं। अगर इस तरह का भारत सरकार कानून ला रही है, जैसा लोकसभा राज्यसभा में सदन में चल रहा है, तो आम जनमानस में बहुत बड़ी राहत जाएगी, इससे पहुंचेगी, बहुत लोग इससे शिकार होने से बचेंगे। कहा जा रहा है ब्रिजेश जी, ये जो पूरा कारोबार है भारत में 45,000 करोड़ रुपए पहुंच चुका है और इन ऑनलाइन गेमिंग में जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, वो हज़ारों करोड़ का प्रॉफिट कमा रही हैं। तो ये प्रॉफिट कैसे वो कमा रही हैं? ये सब दरअसल जो ये गेमिंग ऐप बनाते हैं, इनका एक्सेस, कंट्रोलिंग एक्सेस उनके पास रहता है, फ्रॉडस्टरों के पास रहता है। शुरू में ये आपको लालच देते हैं, पैसा बढ़ने का दिखावा दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में एक्सेस उनके पास है, तो वो जिसको चाहे हरा सकते हैं, जिसको चाहे जिता सकते हैं। शुरू में गेम में आपको फ़ायदा पहुंचाने का लालच देके या रुझान आपका बढ़ाने के लिए पहले आपको जिताते हैं, जीतते हुए दिखाते हैं, पैसा जीतते भी हैं। जैसे आप 10, 20, 50 रुपए जीतेंगे, फिर उसके बाद में फिर वो जब एक निश्चित अमाउंट लगा देंगे, या तो वो ये जान लेते हैं कि नहीं अब इससे ज़्यादा ये नहीं खर्च कर पाएगा या इतना इसका है इसके पास, उसके बाद उसको आपको एक ही साथ हारा हुआ दिखा देंगे, आपका सारा पैसा लूट लेंगे। और देखने में जो ये आम पब्लिक है उसको लगता है कि हमारी किस्मत बदल जाएगी, हम करोड़पति बन जाएंगे। बड़े बड़े ऐसे ऐप हैं जो भारतीय क्रिकेट के प्रायोजक बने हैं और उनमें भी जो लोग फंस जा रहे हैं वो उबर नहीं पा रहे हैं। काफ़ी लोगों को ये साइबर फ्रॉड का शिकार होने के बाद ज़्यादातर विक्टिम जान भी नहीं पाते हैं कि हम फ्रॉड के शिकार हुए हैं। वो अपनी किस्मत को कोसते हैं कि नहीं, हमारी किस्मत में नहीं था, हारा हुआ जीता हुआ पैसा मैंने टीम अच्छी नहीं बनाई थी, मैंने टीम अच्छी नहीं बनाई थी, नहीं मैं गेम अच्छा से गेम नहीं खेला, नहीं मैं इस गेम के बजाय अगर ये करता तो जीत जाता। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं रहता है। ऐसा होता है एक्चुअल में ये कि एक्सेस फ्रॉडस्टर के पास रहता है, वही उनको जीतता और हराता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से उनके पास रहता है। अभी सर देखा गया ब्रिजेश जी की सुरेश रैना जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अभी कोर्ट में गए थे इस मामले में सामना करने, चूँकि वो उनका भी कोई 11 बीट करके कोई एक गेमिंग में कोई मामला आया है। बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं, अभी ये जो हरियाणा के हैं जो बिग बॉस में जीते थे, वो ऐसे हमारे यहाँ भी उनकी शिकायतें हैं कुछ लोगों की। तो ऐसे तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटी है जो ये फर्जी फेक कंपनियां बनाते हैं, कुछ पैसा नहीं लोगों को लुभाने के लिए ऐसे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी को भी अपने ऐड में शामिल करते हैं। अब लग रहा है अगर कानून सख्त बन जाएगा तो कहीं न कहीं देश के लोग राहत महसूस करेंगे, युवा भी उनमें फंसने से बचेंगे और जागरूकता भी बढ़ेगी। बहुत बड़ी राहत आम जनमानस को मिलेगी अगर ऐसा कानून बन के पास हो जाता है सब। तो देखिए, हमारे साथ खुद साइबर पुलिस से प्रभारी हैं थाने के और एक्सपर्ट भी हैं, जो वो बता रहे हैं कि अगर यह कानून आता है तो कैसे लोगों के लिए यह लाभदायक होगा, चूँकि पूरा एक्सेस कंपनियां अपने पास रखती हैं और आम लोगों को फंसा के उनका पैसा लूटने का काम करती हैं। ऑनलाइन गेमिंग पर कानून बनना क्यों ज़रूरी है? मैं आपको एक ऐसे परिवार से मिलाता हूँ, एक ऐसे पीड़ित से मिलाता हूँ जिन्होंने ऑनलाइन गेम में 35 लाख रुपए से ज़्यादा लगा दिए और उन पैसों को वो कंपनी जो करोड़पति बनाने का लालच देती हैं, वो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां जो आपको कहती हैं कि बस कुछ ही समय में आपको हम अमीर बना देंगे, उन लोगों ने पाई पैसे निकाल लिए। 1,000 से शुरुआत होती है और 35 लाख रुपए अकाउंट से कैसे चले जाते हैं, कहां से पैसे व्यवस्था करके लोग उस गेम में लगा देते हैं, यह पता ही नहीं चलता। ऐसे ही एक पीड़ित के पास मैं पहुंचा हूं, जिनसे इनकी पूरी उस कहानी के बारे में जानूंगा कि आखिर ये गेम में कैसे फंसी और यह लत कैसे लगी। क्या कहेंगी मैम,
जो आपके साथ हुआ, लगभग 35 लाख रुपए आपने बर्बाद कर दिए। सर मैं बीमार थी कोरोना में और लंग फाइब्रोसिस मुझे हो गया। वेदांता में 1 महीना मैं भर्ती रही, फिर पीजीआई में मेरा इलाज चला। तो घर पे सोई रहती थी, कोई काम रहता नहीं था। मोबाइल चलाते चलाते ऐप मुझे मतलब गूगल में आता था एडवर्टाइजिंग, वो मैंने ऐप डाउनलोड किया। कौन सा ऐप है? आपके पास मोबाइल है क्या? हाँ ये है, दिखाते भी रहिए। बिग मुंबई ऐप है। क्या ये अभी भी ये ऐप जारी है? हाँ ये अभी भी है। इसमें लोग काफ़ी लोग इसमें अभी भी 150-200 लोग खेल रहे हैं। दिखाइए थोड़ा हमारे कैमरे में, दिखाइए इस ऐप के बारे में। ये कौन सा ऐप है ये बिग मुंबई ऐप है हाँ। सर, ये वाला ऐप है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए बिग मुंबई ऐप। ये गूगल में ऐप बिग मुंबई ऐप आज डालेंगे भी तो जारी आ है। जाएगा। सोचिए कि इस ऐप ने 35 लाख रुपए लूट लिए। एक सामान्य महिला से, बीमार महिला से, जिनके पास एविएटर गेम है ये सब। वह केवल अपना समय बीमारी और दवाओं में बिता रही थी, तो एक मोबाइल उनको सहारा मिला। इतने लोग खेल रहे हैं, इतने लोग अभी इसमें अभी भी हाँ 265 लोग, पहले तो 4 लाख लोग इसमें खेलते थे। अभी 4 लाख लोग इसमें खेलते थे और 8,000 से 1,200 ऐसे करके इसमें डिपॉजिट करवाते थे। इसके बाद में जब इसमें यहाँ जाता था तो इस तरीके से ये हो जाता है, मतलब पैसा 1 पॉइंट पे जाएगा, 1,000 लगाएंगे 2,000 आएगा ऐसे। और जब इसको विड्रॉल करते हैं तो किसी न किसी से ये लोग खाता फ्रीज करवा देते हैं। कभी आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ इस दौरान? हाँ क्रेडिट हुआ है। हाँ। इसमें से जैसे हम जीते थे, अभी हमने जैसे इसमें 10,000 रुपया डाले तो 1,500 जैसे लगाते थे तो 20,000 25,000 ऐसे करके इसमें हम जीते थे, विड्रॉल भी होता है। लेकिन जब वो पैसा हम जब डालते हैं तो ये नहीं होगा। जब वो पैसा हम मतलब विड्रॉल करते हैं तो कंप्लेन इधर उधर से हो जाता है कि हमारे खाते में पैसे कहाँ से आए। तो इस वजह से हमारा खाता बंद कर दिया गया। सारे खाते मेरे बंद हो गए सर। सारे खाते आपके फ्रीज हो गए। IDFC बैंक के 3 खाते में, मतलब 3 जगह से कंप्लेन इसमें हो गया। फिर ICICI मेरा वही अमाउंट इस खाते में डाला तो उसकी वजह से उसमें भी मतलब मेरा अमाउंट में 30,000 रुपया करीबन वो हो गया है, लीन लग गया है। फिर एक्सिस बैंक में मेरे खाते उसी पैसे से मैंने जैसे 1,000 रुपया भेज दिया तो वो उसके वजह से वो भी खाते बंद हो गए। जो ऐप है ये आपको भरोसा देता है, करोड़पति बनने का एक लालच देता है, लेकिन वो होता नहीं है। नहीं कुछ नहीं है, ये सब फ्रॉड है। सब फ्रॉड है। हाँ ये सब उसमें मुझे लग रहा है इतना नुकसान हुआ तब समझ में सर। मैंने अपना इसमें दुकान मेरा बिक गया, किसान मंडी में मेरा दुकान था और मैं क्रेडिट कार्ड से पैसे इतना सोए बीमार इंसान करे क्या, कुछ काम नहीं। 2 बजे 3 बजे तक 24 घंटा इसमें दिमाग इतना के हैंग हो गया वो पैसा अपना निकालने के चक्कर में। और मेरे साथ पीड़ित की छोटी बहन भी हैं, क्योंकि इनके पूरे इस बीमारी में वही इनका साथ भी दे रही हैं। और ये जो पूरा सब कुछ हो रहा था उस दौरान ये बहुत बारीकी से इस पर नज़र रखती थी, मना भी करती थी कि इस गेम से दूरी बनाना है, लेकिन चूंकि इस गेम में जो फंस जाता है कहाँ निकल पाता है। आपके हाथ में कुछ कागज़ है, आप बताएंगे क्या है? जी सर, ये हमने FIR भी करवाई है, तो ये FIR की कॉपी है और ये पूरी लिस्ट है। जैसे ये FIR आप करा चुकी हैं उस पूरे मामले में? जी पूरी FIR हो चुकी है। और इसमें कुछ अपडेट है? कुछ इस FIR के बाद कुछ धरपकड़ हुआ है? नहीं कुछ नहीं। FIR मतलब ये है कि FIR करवा के हमने 2 खाते अपने अनफ्रीज करवाए हैं FIR की कॉपी दिखा के। अदरवाइज इसमें कुछ अभी तक कुछ हुआ नहीं है, पुलिस ने कुछ किया नहीं है। ना तो पकड़ा ना कोई पैसा क्रेडिट हुआ? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमें पुलिस को हमने तो दिखाया था इनके जितने ट्रांजैक्शंस थे, तो वो ट्रांजैक्शंस की कॉपी सब दिखाई और सब बताया गया कि ये खातों में ट्रांजैक्ट हुए हैं। आपके हाथ में कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या है वो भी आपने पेन से लिखा हुआ है? ये वो खाते हैं जैसे ये जिसमें पैसे लगाती थी तो जब डिपॉजिट करती थी तो एक इनको QR कोड आता था। तो वो QR कोड कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जैसे बिग मुंबई ऐप पे खेल रही हैं तो बिग मुंबई का QR कोड होना चाहिए, बट इट वाज नॉट बिग मुंबई। ये अलग अलग रैंडम कोड आते थे। जैसे अब ये देखिए, अब दिख रहे हैं परमात्मा एक पान पैलेस, तो हाँ ये देखिए ये परमात्मा एक पान पैलेस है। मैंने इसमें इनका पूरा ये ट्रांजैक्शन मैंने लिखा है। हाँ ये सब इसमें क्या, इनकी डेट्स, टाइमिंग और अमाउंट। ये है चौहान एंटरप्राइज एंड बिल्डिंग मटेरियल। ये इतने पैसे इनके खाते सारे ट्रांजैक्शन ये चौहान क्या हुआ है?
ये चौहान में ये ऐसे करते करते मैंने पूरे शॉर्टलिस्ट किए हैं, जैसे के सप्लायर हैं, और ये साई कृपा टेंट हाउस, ये इतने इसमें गए हैं। ये के सप्लायर हैं, ये साहू ऑटो पार्ट्स हैं, के सप्लायर हैं, और ये मनदीप मारवा है, बाबा ऑटो एंड स्पेयर पार्ट्स, राजवाड़ा कैटरर्स, कुलदीप, बालाजी डेकोरेटर्स, ममता, ये सब मेकअप स्टूडियो, रिश्ता.com, ATM कंस्ट्रक्शन। कई बार हुए हैं सब। हाँ, देखिए इस सब में एकदम ट्रांजैक्शन ये सारा आपने अपने मेहनत से निकाला? जी, हमने एक्चुअली ये दिया था साइबर वालों को, तो उन्होंने कहा कि ये तो हम लाइफ टाइम भी नहीं शॉर्टलिस्ट कर पाएंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स बाप रे, आपने कहा किताब के बराबर। ये क्या है मैडम? ये जो है, बताइए, ये क्या इतनी मोटी मोटी ट्रांजैक्शन? ये ट्रांजैक्शन है? ये सब फोन पे से ट्रांजैक्शन जो उन्होंने किया था, इन्होंने जो अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किए थे खेलने के लिए, ये इतना बड़ा फोल्डर ये बना है, तो इसमें से मैंने सब शॉर्टलिस्ट किया है जी। इसी में से मैंने सब छाट के इसको इस फॉर्मेट में बनाया है कि इतने सारे ट्रांजैक्शन चाहिए, क्योंकि हमें भी हम जब देख रहे थे, मैंने ये चौहान एंटरप्राइज के अकाउंट में तो काफ़ी पैसे गए हैं, तो ना चलो एक काम करते, सबको सेग्रीगेट करके एक ऑर्गेनाइज तरीके से हम बना देते हैं, सो दैट हमें भी ईजिली पता चले कि किसके खाते में कितने पैसे गए हैं। तो हम यही चाह रहे थे कि साइबर वालों को कि आप इन सब लोगों को ट्रैप कीजिए, ताकि पता चले कि ये कौन है, ये कैसे UPI ID क्रिएट किया है, शो हो रहा है सीधा, इनके नाम है, इनके डिटेल्स हैं, इनका सब कुछ इसमें बैंक अकाउंट सब दिख रहा है, तो अब इनको ट्रैप कीजिए। तो इसमें भी कोई कारण कि आपने FIR में जो एप्लीकेशन लिखा है, FIR में उसमें आपने सीधा FIR में इस ऐप का जिक्र किया है। ये जो मैं देख रहा हूँ, ये लिखा है, ये देखिए, आपने इसमें लिखा है कि बिग मुंबई ऐप के माध्यम से सब कुछ हुआ है, लेकिन FIR जो होती है उसमें अज्ञात लिखा होता है। तो जब नाम नहीं लिखेंगे तो कैसे उनके ऊपर शिकंजा कसेगा? ये तो भी लापरवाही है या जानबूझ के साइबर वालों ने नहीं किया। अब हम तो खुद ही इतना परेशान उस समय थे, क्योंकि इतने पैसे अकाउंट से चले गए। चलो पैसे चले गए, लेकिन सारे अकाउंट इनके फ्रीज हो गए, तो हमारे डेली जरूरत है तो आपके वो काम नहीं हो रहे। के भी हमें बहुत प्रॉब्लम्स हो गए, और EMIs भी थी, हमारी अकाउंट्स में EMIs लगी थी, अमाउंट कैसे क्रेडिट हो, कैसे जाए, तो वो सब चीज़ों का बहुत टेंशन था। तो हम का दौर बीता होगा, बहुत तनाव था। अभी भी हमारे खाते 3-4 खाते फ्रीज ही हैं, तो हमने तो जो मेन खाते हैं जिसमें EMI, तो वो कैसे हमने रिक्वेस्ट कर करके बैंक मैनेजर से बात किया, ये FIR कॉपी पुलिस अधिकारियों से बात किया इस मामले? हाँ, इसमें ADG सर हैं, उनको भी हमने बताया था इन सब मामले के बारे में कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ। उन्होंने भी हमें काफ़ी कोऑपरेट किया, उन्होंने हमें रास्ता बताया कि आप ऐसे ऐसे करिए, आप ऐसे ऐसे जाइए, तो वही रास्ते से हमने जो उन्होंने हमें गाइड किया, हमने वैसे किया। हमें फिर इस तरह से हमने अपना एक्सिस बैंक के 2 अकाउंट्स को अनफ्रीज करवाया। मैडम ये बताएं, ये जिस तरह से लाखों ऐप ऐसे बने हैं ऑनलाइन गेमिंग के, और करोड़ों युवक या यूं कहे कि चाहे वो बड़े लोग ही हैं, सब लोग इसका शिकार बन रहे हैं, सब लोग इसमें फंसते जा रहे हैं, तो भारत सरकार जो ये कानून बना रही है ऑनलाइन गेमिंग पे, क्या ये जरूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह से आप देखिए आजकल हर कोई फ़ोन चला रहा है। फ़ोन में हम फेसबुक में जाते हैं, इंस्टा में, तो आजकल हर बच्चा चलाता है, तो उसमें हर 2-3 रील्स के बाद आपको इस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं एक तरफ का लालच, एक ट्रैप है। तो कॉमन लोग जो है ईजी और शॉर्टकट पैसा कमाने के चक्कर में इन सब चीज़ों में आ जा रहे हैं, और ये गलत चीज़ों में ट्रैप होके फिर इनके अकाउंट फ्रीज हो जा रहे हैं। हम तो चलिए हम मतलब हिम्मत करके हमने इतना जो किया, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके पास दूसरा कुछ सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो सुसाइड तक प्लान कर सकते हैं। तो ये बात तरीका भी नहीं है लड़ने के लिए, मर सकते हैं, उनकी पूरी फैमिली उस मतलब चल रही होगी, तो ये इन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम करता है। तो गवर्नमेंट को इसमें इंटरफियर करना चाहिए। और मैंने तो इतना भी सुना है कि गवर्नमेंट भी कुछ पैसे इसमें ले रही है, जहाँ पर टैक्स होगा कुछ अपना टैक्स ले गए थे, तो साइबर पुलिस खुद हमें बता रही है कि इसमें गवर्नमेंट को भी कुछ कट जाता है। तो हम लोग होपलेस हो गए, मतलब जब गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व इसमें है तो हम किसके पास जाएं हेल्प मांगने के लिए। तो हमने भी उम्मीद छोड़ दी, ये बना के क्या करेंगे हम, क्या इतनी मेहनत करके फ़ायदा नहीं। तो गवर्नमेंट को एक्चुअली देखा जाए तो कॉमन पब्लिक के बारे में सोचना चाहिए कि हर कोई इतना इंटेलिजेंट और अवेयर नहीं है। टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है, AI
आ गया है, डीप फेक आ गया है। तो आप हम देखते हैं, ये बताती हैं जब चलाती हैं, देखिए आनंद अंबानी इसको प्रमोट कर रहा है, अदानी प्रमोट कर रहा है, विराट कोहली प्रमोट कर रहा है, एविएटर बहुत आता है ये Twitter सब हर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को हम देख रहे हैं कि प्रमोट करा। अब जो समझता है कि ये फेक है, अब तो हमें भी समझ में आ गया कि ये सब तो फेक ही है। ये लोग इस तरह से नहीं कमा रहे, ये सिर्फ पब्लिक को उल्लू बना रहे हैं, तो लोग बेवकूफ बन रहे हैं। ये फेक एडवर्टाइज भी बंद होना चाहिए, इस पे भी कानून बनना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद ही लोग ये सब कदम उठा रहे हैं, अदरवाइज कौन जानेगा कि ये एविएटर क्या है। ये सब बेवकूफ़ी का जब काम कर रहे हैं या इनके थ्रू करवाया जा रहा है, ये चीज़ बंद होनी चाहिए। ये भी देख रहे होंगे कि जब लोग फंस रहे हैं, उनका पूरा समय चला जा रहा है, पैसा चला जा रहा है, तब जाकर समझ में आ रहा है कि ये सब जो ऑनलाइन गेम है वो कितना खतरनाक है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी इस पर? जो कानून बन रहा है, भारत सरकार जो ऑनलाइन गेमिंग पर एक कानून बनाना चाहती है, वह कितना ज़रूरी है? चूँकि आपने तो इसमें बहुत कुछ गंवाया है। सर ये बंद होना चाहिए, ये गेम बंद होना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं। हम तो बर्बाद हो गए हैं सर इसमें, और बहुत लोग बर्बाद और हो रहे हैं। बहुत लोग हो गए हैं, बहुत लोग एकदम इसमें, ये बहुत लोगों के खाते फ्रीज हुए हैं। हाँ, ये बहुत गेम सही नहीं है। तो आप इनके आंखों को भी आपने देखा होगा, कितनी मायूसी है, कितना लगता है कि सब कुछ इन लोगों ने वाकई में खो दिया है। जिंदा हैं ये बड़ी बात है, जैसा कि मैम ने कहा कि हमारे अंदर हिम्मत है तो हम जिंदा हैं, लेकिन 35 लाख रुपए अगर कोई लगा दे तो ये सामान्य सी बात नहीं है। और वो कंपनियां फ्रॉड करके 35 लाख रुपए कहीं बैठ के निकाल ले रही हैं, और देश की चाहे जो साइबर पुलिस हो या जो सरकार है उस पर कुछ कर नहीं पा रही है। लेकिन भारत सरकार जो ऑनलाइन गेमिंग पे जो कानून बनाने जा रही है, अगर वह सख्त होता है, उसमें कुछ ज़रूरी दिशा निर्देश होते हैं, तो निश्चित तौर पर वह देश के लिए, युवाओं के लिए वह बहुत ही लाभदायक होगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक त्रिपाठी के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ।